नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल दिल्ली के चुनाव में वोटिंग हो चुकी है। अब एग्जिट पोल का भी जो पिटारा है वो भी खुल रहा है। कई सारे ऐसे पोलस्टर्स आ चुके हैं जिनके बारे में कभी ना सुना ना जाना, ना कभी हमने पढ़ा उनके बारे में, और आजकल जो है तो हर कोई एग्जिट पोल करने लगा है। ऐसा सोचते हुए से उनको भी लगा कि यार हम भी कर लें क्या। अपने दोस्तों दोस्तों से बात कर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ दिल्ली में रहते हो, कुछ यूपी में रहते हो, कुछ तमिलनाडु में रहते हो। उन सबसे पूछ लेते हैं, भैया तुम किसको जिताना चाहते हो, तुम्हारे हिसाब से किसको सीटें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। पुट कर देते हैं, क्योंकि इनमें से शायद ही मैट्राइस को छोड़ करके शायद ही किसी एग्जिट पोल ने जो है तो कोई नंबर, कोई परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस को कितने मिले, महिलाओं ने कितने वोट किए, पुरुषों ने कितने को वोट किया, एससी ने कितने को वोट किया, एसटी ने कितने को वोट किया, किसको वोट किया, मुस्लिम्स ने किसे वोट किया, इस तरीके के कई सारे आंकड़े, क्लास वाइज आंकड़े, किसी भी तरीके का कोई भी सैंपल नहीं दिखाया। क्या सैंपल साइज था ये नहीं बताया। इस तरीके के कई सारे कंफ्यूजन्स जो क्रिएट हुए हैं, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। तो इस बार जो है तो बहुत सारे पोल्स हुए, तो उसमें से कुछ कोशिश की है हमने 10-12 को लाने की। और इसमें अगर देखा जाए टोटल 3 ऐसे पोल हैं जो कि आम आदमी पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे हैं, जैसे वी वी प्रिसाइड, माइंड ब्लिंक और जर्नो मिरर। ये मतलब आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है इनके नाम को पढ़ना भी। तो ये जो है ये तीनों बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं अगर बाकी सबकी बात की जाए, डीवी रिसर्च, पोल डायरी, पी मार्क, चाणक्य, पीपल्स पल्स, पीपल्स इंसाइट, मैट्राइज और जेवीसी पोल्स, तो इसमें से जिनका हम नाम जानते हैं वो है मैट्राइज, चाणक्य और पी मार्क। ये काफी दिनों से, काफी सालों से ये तीनों एजेंसीज हैं जो कि सेफोलॉजी कर रही हैं और इस तरीके के एग्जिट पोल जारी करती हैं। अब अगर इनका एक तरीके से मीन निकाल लिया जाए, पोल ऑफ पोल्स करके देखते हैं, तो 33 से 39 सीट जो है तो मिलती हुई दिखती है हमें बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखती है 30 से 37, कांग्रेस को 0 to 1 और अदर्स को 0 सीटें। और मैट्राइस के अगर परसेंटेज पे जाए तो कांग्रेस करीब 8 से 9% के आसपास वोट शेयर रह सकता है, और 46% बीजेपी का रह सकता है, और 44% के आसपास आम आदमी पार्टी का रह सकता है, जो मैट्राइज ने दिया है। अब इसके बाद जो है तो संजय सिंह जी की एक पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मसाज कराने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों का क्या किया जाएगा, इस बात से सभी अच्छी तरह जानते हैं। तो बेसिकली उन्होंने इस पे पूरे तरीके से क्वेश्चन मार्क उठा दिया है। अब ऐसा होता है, बेसिकली आप जानते हैं कि जब भी एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं तो जो अपने हिसाब से जो जिसको लगता है वो मानता है। बीजेपी इसे मान रही है और आम आदमी पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, और हम भी नहीं मान रहे हैं एग्जिट पोल्स को, क्योंकि इनकी सत्यता पे बेसिकली अगर मैं 10 लोगों को बैठा करके अलग अलग नंबर लिखवा दूंगा तो हो सकता है किसी ना किसी का एक का तुक्का बैठ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इन तुक्के की तरह लेते हैं। तो बेसिकली एग्जिट पोल के ऊपर ना जा करके हम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रिपोर्टर्स ने, ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जो कल रिपोर्टिंग करी उसके हिसाब से देखा जाए तो तो सीधी फाइट आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखी, लेकिन कई पॉकेट्स में कांग्रेस के प्रति भी लोगों का रुझान दिखा। तो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस बार 10 पर दहाई का आंकड़ा पार कर जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी कई सारे पॉकेट्स में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो जंगपुरा, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, पटपरगंज जो कि अवध ओझा की सीट है, कालकाजी आतिशी सिंह की सीट है, वहीं अरविंद केजरीवाल की सीट न्यू दिल्ली, ये चारों पांचों सीटें जो बड़ी सीटें हैं वो फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ओखला की सीट, जहां से अमानतुल्लाह खान जो विधायक है उनकी भी सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वो एक त्रिकोणीय मुकाबले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे मुस्लिम वोट का डिवीजन हो सकता है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के कैंडिडेट। एआईएमआईएम के कैंडिडेट जो हैं वो दिल्ली दंगों में जो जिनका नाम था उनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति हैं जो कि इस समय उस वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बेसिकली
इस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है और काफी फंसा हुआ चुनाव दिख रहा है। और फंसे होने का कारण क्या है कि क्योंकि 54% जो है वोट शेयर मिला था आम आदमी पार्टी को 2020 में, 53 पॉइंट समथिंग, और भारतीय जनता पार्टी को 38 से 39% के बीच में मिला था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मिडिल क्लास का भी एक बड़ा चंक जो है तो आम आदमी पार्टी को वोट करा था 2020 में। इस बार वो जो मिडिल क्लास है वो काफी निराश दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट काम ऐसा नहीं दिखा है दिल्ली में, जो कि लोगों को राहत पहुंचा सके और लोगों की जो रोजमर्रा की समस्याएं होती उनको सुलझा सके। आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस था कि वो जो उनके फ्री की सर्विसेज है, फ्री बस सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, जल, पानी, ये सारी चीजों की सर्विसेज है, उसके बेसिस पे वो चुनाव लड़के और जीत जाएंगे। क्योंकि वो लोगों के रोजमर्रा में करीब करीब उनका दावा है कि 25,000 का था, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा अमाउंट एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के किसी व्यक्ति को, जो लो इनकम ग्रुप होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है और होता भी है, बिल्कुल होता है। तो उनको उम्मीद उसमें है, बिल्कुल उनका वोट वहां पे कायम है, लेकिन उनका थोड़ा वोट लोअर क्लास में भी खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर सुनने में आया है कि आरएसएस के 250 से भी ज्यादा लोग जो है तो सक्रिय रूप से पिछले 4-5 महीनों से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन इस वजह से टफ होता दिखाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि मिडिल क्लास का तो वोट छिटकता हुआ दिख रहा है। मिडिल क्लास जो जितनी बार इस बार मिडिल क्लास और अपर क्लास में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को पिछाड़ देगी। लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जहां पर जो लोअर क्लास है या फिर लो इनकम ग्रुप है, वहां पर क्या आम आदमी पार्टी अपना वोट शेयर बचा पाती है? अगर वहां भी आम आदमी पार्टी को 2 से 3% का लॉस होता है तो आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार सकती है। और न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर बहुत ज्यादा सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी रहते हैं, और इस तरीके की सीट जहां पर काफी कम वोटर हैं, 1,10,000 या 1,10,000 के आसपास कुछ वोटर हैं टोटल, उस ऐसी सीट पर जो है तो अरविंद केजरीवाल के लिए सीट निकाल पाना काफी मुश्किल हो सकता है, जहां पर संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा दोनों ने ही बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा है। तो अगर संदीप दीक्षित 10 से 12,000 वोट निकाल ले जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार सकते हैं। वहीं जंगपुरा में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का फ्रस्ट्रेशन दिखा आखिरी आखिरी में वहां पे की बूथ पे जाकर के, और जिस तरीके की बातें दिख रही हैं और जिस तरीके की अपील दिख रही, काफी नर्वस दिख रही है इस बार आम आदमी पार्टी। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोटर्स से कह रहे हैं कि अरे कांग्रेस को क्यों वोट देना, कांग्रेस तो आएगी नहीं, हमें ही वोट दे दो। और उसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि देखिए सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं ही बनूंगा डिप्टी सीएम। इस तरीके से उन्होंने वोट की अपील करी कि डिप्टी सीएम रहे, और अगर किसी और का विधायक बन गया तो वो हमेशा सरकार से लड़ता ही रहेगा, इस तरीके की बातें कही। अब समझने की बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो काफी अजीब सा सिनेरियो दिख रहा है। जबकि 2020 में अगर हम देखते हैं तो 2020 में आम आदमी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देती थी। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि इस बार का जो पूरा का पूरा चुनाव है वो काफी फंसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड दिखाई देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से के बारे में बात करते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार जाती है, इससे देश की हार जाती है या जीत जाती है, तो दोनों सिनारियों में क्या होने हो सकता है? अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार जाती है, इससे जो कांग्रेस का एक अगर और कांग्रेस अगर दहाई का आंकड़ा पार करती है और कांग्रेस एक कारण बनती है आम आदमी पार्टी के हारने का, तो ये इसका इम्पैक्ट आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आपको एक और बात बता दें, आज ही कीर्ति आजाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव के मोमेंटम के बाद हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव हार चुकी है और अभी दिल्ली के चुनाव में उसकी कोई अहमियत है नहीं, इतनी पोजीशन है नहीं, तो उसे इंडिया अलायंस की जो लीड कर रही है कांग्रेस, उसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कीर्ति आजाद जी का कहना था। और ऐसे कई और बीच में लालू प्रसाद यादव जी ने भी ऐसा ही कहा था। अगर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव हार जाती है तो हो सकता है कि इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में देखने को मिले।
और कांग्रेस अगर 10% के ऊपर जाती है तो इसका इम्पैक्ट भी आपको दिख सकता है, क्योंकि कांग्रेस का राइज होना इसका मतलब है क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की बात शायद माननी पड़ेगी ज्यादा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जीत जाते हैं, उस केस में ये कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा राजनीतिक इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा आप इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस जो है तो उसकी पकड़ इंडिया गठबंधन से कमजोर पड़ जाएगी और एक जो नया अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस अलायंस में आपको दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये तीन तो आपको पहले से ही दिख रहे हैं। इसके बाद शिवसेना ने भी इनको सपोर्ट किया, राष्ट्रवादी ने भी इन्हें सपोर्ट किया। तो ये 4 से 5 बड़ी जो पार्टियां हैं वो एक तरीके से दबी जुबा में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। और कांग्रेस के बाद अगर कोई दल है जिसकी 2 राज्यों में सरकार होगी, वो होगी आम आदमी पार्टी। तो अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उस केस में कांग्रेस का जो असर है या प्रभाव है इंडिया गठबंधन में, वो कमजोर पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो उसकी पंजाब में होने वाले जो चुनाव हैं, जो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, उस पे भी उसका असर पड़ेगा। तो इस पंजाब की सरकार पे असर पड़ेगा और हो सकता है कि पंजाब में उतनी ताकत से ना लड़ पाए आम आदमी पार्टी, जितनी ताकत से वो लड़ पाते अगर उनके पास दिल्ली की भी सत्ता होती। अब तो ये जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो 8 तारीख के बाद, जब चुनाव के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद आपको बहुत ही सारी चुनावी या राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और हम भी उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि इस चुनाव में जीत हार से अगर किसी का फैसला होना है तो वहां पे है आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, ये सब का भविष्य जुड़ा हुआ है। और अगर इसमें जीतने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है, एक सत्ता मिल जाएगी, लेकिन हारने से भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे कुछ भी हारती हुई नहीं दिखाई देगी। तो आप इस बात को समझिए कि अगर इस इलेक्शन को जीत और हार से अगर किसी को सबसे कम फर्क पड़ने वाला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और अगर इस इलेक्शन की हार जीत से किसी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को, इनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आप भी अपने विचार बताएं कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर होगा, और अगर हार जाती है तो राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर होगा। इन दोनों बातों पे आपको ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय राजनीति जो है वो नए आयाम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जहां पर टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक तरीके का गठबंधन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे बीआरएस भी, आपको पता होगा बीआरएस के साथ में जो टीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति, केसीआर की पार्टी है, वो भी इनके साथ मिलने को तैयार है। और हो सकता है कि जगमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से हैं वो भी, तो एक तरीके से तीसरा मोर्चे की एक कवायद शुरू होने की गुंजाइश है अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत जाती है। और अगर हार जाती है तो वो तीसरा मोर्चा उतना आसान नहीं होगा बना पाना, जहां पर कांग्रेस इतनी मजबूत होगी 99 सांसदों के साथ, 3 राज्यों में सरकार के साथ, और 2 से 3 राज्यों में उसकी गठबंधन के सरकार, वो सरकार में गठबंधन में है। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इन चुनावों के बारे में क्या सोचते हैं और हमारे एनालिसिस के बारे में आपके क्या विचार हैं। कि अब मिलेंगे आपसे वोटिंग के रिजल्ट्स के दिन। तक के लिए धन्यवाद।